नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका चैनल में। क्या आप मध्य प्रदेश में रहते हैं और सोलर लगाने की सोच रहे हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि इसकी कॉस्ट क्या होगी, सब्सिडी मुझे कितनी मिलेगी, जो मैं पैसा लगाऊंगा उसमें कितना पे बैक मिलेगा मुझे वापस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश, एज द नेम सजेस्ट, इंडिया के बिल्कुल सेंटर का हिस्सा है मध्य प्रदेश। दिस इज द सेंट्रल स्टेट ऑफ द अवर कंट्री इंडिया। और अगर बात करें इसके नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की, 26.87 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और सदर्न मोस्ट है 21.20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ये सदर्न मोस्ट पॉइंट हो गया और ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब कोई भी स्टेट या कोई भी रीजन है, उधर अगर हमें सोलर पोटेंशियल पता करना है तो हमें वहां का जो क्लाइमेट है उसको जानना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में मेन तीन सीजन्स हैं: गर्मियां, मॉनसून और विंटर। ये तीन सीजन्स हैं जो कि पीक सन आवर में वेरिएशन लाती हैं। वैसे तो पीक सन आवर में वेरिएशन सुबह से लेकर शाम तक होते रहते हैं, क्योंकि अर्थ और सन इनके बीच में रिलेटिव मोमेंट होता ही रहता है। हर मोमेंट ये इनकी पोजीशन चेंज होती रहती है। अगर हम समर की बात करें, समर में सबसे ज्यादा पीक सन आवर्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर किसी को पीक सन आवर नहीं पता तो उसका मतलब होता है, एक तरह से ये समझ लीजिए कि सन की इंटेंसिटी, सनलाइट इंटेंसिटी 1 मीटर स्क्वायर पर पूरे दिन में कितनी पड़ती है, उसको हमने पीक सन आवर मान लिया। एक पीक सन आवर 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर के बराबर हो। तो सुबह से लेकर शाम तक गर्मियों में जो पीक सन आवर है, 5.5 से 6.5 किलो वॉट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे हमें देखने को मिलता है। गर्मियों में सबसे ज्यादा होता है। जबकि मॉनसून में ये पीक सन आवर 3.5 से 4.5 के बीच में हो जाता है। इसका मेन रीजन यही है कि मॉनसून की वजह से क्लाउड कवर आ जाता है, ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर, जिसकी वजह से जो सूरज की रोशनी है सोलर पैनल पर इतनी नहीं पड़ पाती, क्योंकि वो स्कैटर हो जाती है वाटर वेपर, क्लाउड की वजह से। तो मॉनसून के सीजन में हमें पीक सन आवर्स कम देखने को मिलते हैं, और जिसकी वजह से सोलर पैनल्स कम आउटपुट जनरेट करते हैं। अब बात करें विंटर की, विंटर में गर्मियों के मुकाबले तो हालांकि कम होते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में विंटर्स क्लियर स्काई होता है, और पीक सन आवर्स फिर भी रिलेटिवली काफी बेटर होते हैं मॉनसून सीजन के मुकाबले, जो कि हमें 4.5 से 5.5 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे देखने को मिलते हैं। तो ये सीजनल वेरिएशन है ड्यू टू द क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश। अगर हम बात करें इसकी, इन तीनों सीजन्स की अगर हम एवरेज दें, तो ये 5 से 5.5 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे हमें देखने को मिलता है। 5 से 5.5 के बीच में मध्य प्रदेश के पीक सन आवर्स हैं अक्रॉस द स्टेट। किसी डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है, लेकिन पूरे जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी एवरेज हमने निकाली 5 से 5.5 के बीच में है। अब ये पता लगाएंगे कि सोलर पोटेंशियल, एक केस लेंगे, रियल केस लेके चलते हैं, अज्यूम करेंगे, जिसके बेसिस पे हम पता लगाएंगे कि एक डिस्ट्रिक्ट हम चूज करेंगे कि वहां पे सोलर की साइजिंग क्या होगी, डिजाइनिंग क्या होगी, और उसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी क्या होगी एनर्जी नीड्स के मुकाबले। तो चलिए देखते हैं, सोलर फिजिबिलिटी स्प्रेडशीट की तरफ चलते हैं। सोलर फिजिबिलिटी स्प्रेडशीट से हम पता लगा सकते हैं कि आपकी एनर्जी नीड्स के मुकाबले के बेसिस पर आपका सिस्टम साइज, उसकी डिजाइनिंग, उसका टिल्ट, और पूरी की पूरी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, जिसमें पे बैक, एनपीवी, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम पता लगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हाउ मच यू कंज्यूम। फैमिली है जो कि कंज्यूम करती है, उसको पता लगाते हैं, और उसकी कंजम्पशन के बेसिस पे उसका सिस्टम साइज क्या रहेगा वो भी पता लगाते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं। जनवरी, ये देखिए जनवरी में हम मान लेते हैं फैमिली है जो कि ग्वालियर में रहती है, 450 यूनिट्स कंज्यूम करती है। 450 यूनिट्स जनवरी में कंज्यूम करती है, आप देख सकते हैं। ये उसका बार चार्ट भी बन गया। फरवरी में 400 मैंने एंटर किया, और मार्च में 300 कंजम्पशन थी, अप्रैल में 300,
और मई में इनकी कंजम्पशन है 400 यूनिट्स, जो कि हमने एंटर कर दिया और ये बार चार्ट में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। जून में अगेन 400, जुलाई में 450, अगस्त में 450, सितंबर 400, अक्टूबर 350 यूनिट्स कंजम्पशन है, जो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स हैं वो कंज्यूम की। नवंबर में कंज्यूम किया 300 यूनिट्स एंड इन दिसंबर इट वाज 400 यूनिट्स। पूरे 12 महीने की हमने कंजम्पशन देखी, जो कि एवरेज निकल के आई, मंथली एवरेज 383। अगर हम डेली कंजम्पशन देखेंगे तो वो लगभग 13 यूनिट के आसपास, 12.8, यानी कि 13 यूनिट्स निकल के आए। अब हमें इस तरीके से अपना सोलर पावर सिस्टम डिजाइन करना है कि वो दिन के 13 यूनिट्स बनाए, तो इनकी जो एवरेज डेली कंजम्पशन की नीड है उसको पूरा कर सके। तो उसके हिसाब से सोलर पैनल का साइज क्या होगा, ये सोलर फिजिबिलिटी स्प्रेडशीट अपने आप कैलकुलेट करके हमें बता देगी। अब हम सिलेक्ट करते हैं लोकेशन, क्योंकि लोकेशन सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग लोकेशन में अलग अलग पीक सनावट या सनलाइट इंटेंसिटी होती है। तो हम सेलेक्ट करते हैं, इंडिया हमारा कंट्री है, और स्टेट मध्य प्रदेश हम सेलेक्ट करते हैं, ये मध्य प्रदेश। और फिर हमने क्या किया, एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, डिस्ट्रिक्ट हमने ग्वालियर सेलेक्ट करना है, ये रहा ग्वालियर, ये हमने सेलेक्ट किया। और आप देख सकते हैं ये उसका पूरा मंथ वाइज पीक सन आवर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। जनवरी में 5.35, फरवरी में 6.15, मार्च में 6.7, अप्रैल में 6.9 सबसे ज्यादा, और जुलाई में सबसे कम 4.2। आप देख सकते हैं एवरेज 5.44 पीक सन आवर्स की हमें देखने को मिल रही है। तो इस पीक सन आवर्स के बेसिस पर, क्योंकि पीक सन आवर्स को जानना पहला स्टेप है कि आपके सोलर पावर सिस्टम का, सोलर पैनल का साइज क्या होगा। अब सोलर पैनल के साइज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने टैब पर क्लिक किया, सोलर पैनल का साइज हमें कैलकुलेट करना है। जो सोलर पैनल का साइज है वो निकल के आया 2353 वॉट्स, यानी कि 2.3 किलो वॉट्स। लेकिन अभी हमने लॉसेस को इनकॉर्पोरेट नहीं किया है। हर एक सिस्टम में लॉसेस होते हैं। सोलर पैनल्स, अभी जो मध्य प्रदेश है वहां पे गर्म टेम्परेचर रहता है, गर्मियों में 40 से 45 डिग्री भी पहुंच जाता है एम्बियंट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर लॉसेस हो सकते हैं सोलर पैनल के साथ। तो हमें जो एवरेज वैल्यू रखनी है कि क्या हमारे एक्सपेक्टेड टेम्परेचर लॉस और जो बाकी लॉसेज है उनकी वैल्यू एंटर करनी है। तो चलिए करते हैं टेम्परेचर लॉस। देखिए एवरेज वैल्यू रखी है रेफरेंस के लिए 10%। यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं 8% के आसपास हमारा टेम्परेचर लॉस हो जाएगा, तो हमने 8 एंटर कर दिया। अब जैसे देखिए, मैंने टेम्परेचर लॉस एंटर किया तो सोलर पैनल का साइज बढ़ गया, क्योंकि कुछ एनर्जी लॉस में चली गई, जो हमारी यूजफुल एनर्जी है वो कम हो गई, तो उसके लिए हमें अपने सोलर पैनल का साइज बढ़ाना पड़ेगा। डर्ट लॉस, सोलर पैनल पे धूल मिट्टी जम जाती है जिसकी वजह से उसकी जो पावर आउटपुट है वो कम हो जाती है, तो वो डर्ट लॉस मान लेते हैं 2% के आसपास है। जब हवाएं चलती हैं तो साथ में डर्ट भी लेके, धूल मिट्टी लेके चलती है, जो कि सोलर पैनल पे जम जाती है। 2% के आसपास डर्ट लॉस है। ट्रांसमिशन लॉस, जैसे सोलर पैनल से तारों के जरिए एनर्जी ट्रांसमिट होती है, इन्वर्टर के पास जाती है, फिर उसके बाद आगे जाती है, अप्लायंसेस पे जाती है, तो उसमें भी ट्रांसमिशन लॉस होता है। उसको मान लेते हैं ट्रांसमिशन लॉसेस 10 से 2%। आगे बढ़ते हैं। शेडिंग लॉस, जो शेड की वजह से लॉस हो जाता है, सोलर पैनल पे किसी चीज की शेड पड़ गई या ड्रॉपिंग गिर गई तो उसकी वजह से लॉस हो सकता है। लेट्स से वो शेडिंग लॉस हमने 3% ले लिया। अब टॉलरेंस लॉस है, टॉलरेंस लॉस को समझते, पहले टॉलरेंस लॉस होता क्या है। ये मैन्युफैक्चरिंग वेरिएशन है, मतलब कि सोलर पैनल्स एक्चुअली प्रोड्यूस अ लिटिल लेस और मोर देन द रेटेड कैपेसिटी। मान लिया कि सोलर पैनल 500 वॉट का है, लेकिन वो 500 से थोड़ा ज्यादा ही बना सकता है, 500 से कम भी बना सकता है। ये जो डिफरेंस है ये टॉलरेंस लॉस को बताता है। अंडर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन, मान लिया 500 वॉट का सोलर पैनल है, और अगर प्लस 5% है तो 500 से ज्यादा बनाएगा, अगर माइनस में टॉलरेंस है तो वो 500 से कम बनाएगा। तो टॉलरेंस लॉस को हम मान लेते हैं
2% के आसपास टॉलरेंस लॉस मान लेते हैं। आजकल तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल से टॉलरेंस लॉस नहीं देखने को मिलता, लेकिन फिर भी हम कंजर्वेटिव साइड में चलेंगे ताकि हमारा सिस्टम साइज सही बने। इन्वर्टर एफिशिएंसी, इन्वर्टर जब कन्वर्ट करता है डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट में, तो इस कन्वर्जन में लॉस होता है। तो ज्यादातर इन्वर्टर 97% एफिशिएंट होते हैं, तो इन्वर्टर इन एफिशिएंसी लॉस क्या हो गया, 3% हो गया। तो लगभग 20% के आसपास हमारे लॉस हो गए। और अब आप देखिए, बिना लॉस के 2.5 किलोवाट 2.4 किलोवाट का सिस्टम था, विद लॉस हमारा सिस्टम साइज बढ़ गया, अब वो 3 किलोवाट का सिस्टम बन गया। ये आप देख सकते हैं चार्ट के फॉर्म में हमारे लॉसेज हैं, टोटल लॉस 20% के आसपास हो गया। अब इसी के बेसिस पे इन्वर्टर की साइजिंग भी हमें देखने को मिलेगी। ये देखिए, इन्वर्टर हमारा जो कॉन्टिन्यूस रेटिंग है वो 2646.9 यानी कि 2647 वोल्ट एम्पियर, और इसकी सर्ज रेटिंग 5294। सर्ज रेटिंग ये होता है कि कोई आपके घर में अप्लायंसेज हैं, पावर अप्लायंसेज जैसे मोटर हो गई जिनमें वाइंडिंग होती है, वो कुछ शुरू के कुछ सेकंड्स में बहुत ज्यादा पावर लेते हैं, ऑलमोस्ट डबल पावर लेते हैं, करंट ज्यादा विड्रॉ करते हैं। तो उसको पावर प्रोवाइड करने के लिए इन्वर्टर के पास भी उतनी सर्ज रेटिंग होनी चाहिए, तभी तो वो उसको आगे पास ऑन कर पाएगा और मोटर चल पाएगी। फिर कुछ सेकंड्स के बाद, 1-2 सेकंड्स के बाद वो नॉर्मल हो जाता है, फिर वो कॉन्टिन्यूस रेटिंग में आ जाता है आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिसमें बाइंडिंग या मोटर लगी होती है। तो ये सेलेक्ट योर टेम्परेचर जोन, इसमें क्या है, टेम्परेचर जोन जो है वो डिपेंड करता है आपके आसपास जो आपके रीजन का टेम्परेचर क्या है, उसके बेसिस पे आपके इन्वर्टर की साइजिंग होती है। अब जो मध्य प्रदेश है वो जोन 0 पे आता है, क्योंकि यहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, तो यहाँ पे इसलिए हमने 0 एंटर किया हुआ है उसके बेसिस पे। अगर अगर आपका टेम्परेचर जोन 30 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता तो हम इधर एंटर 1 करते, तो यहाँ पे साइजिंग भी चेंज हो जाती है, आप देखेंगे। देखिए, साइजिंग चेंज हो गई। मैंने 0 एंटर किया है क्योंकि जो एवरेज टेम्परेचर है मध्य प्रदेश में 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर देखने को मिलता है। हमने इधर 0 एंटर कर दिया, उसकी बेसिस पे जो इन्वर्टर की रेटिंग है वो 2646.9 या 2647 वो जानते हो। वायर की साइजिंग हम यहाँ पे देख सकते हैं। जो वायर है, ये 3 किलोवाट की सोलर पावर सिस्टम के लिए वायर डायमीटर जो है वो 2.07 मिलीमीटर डायमीटर। वायर गेज 11 गेज की वायर में देखने के लिए देखेंगे। अब हम बात करते हैं कॉस्टिंग की। 3 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम मध्य प्रदेश में कितने का होगा, उसकी कॉस्टिंग हम एक एवरेज कॉस्टिंग लेके चलेंगे, वो वैल्यूज एंटर करेंगे, जिसके बेसिस पे हमें टोटल कॉस्ट पता लग जाएगी। और ये कॉस्टिंग हमें मदद करेगी पे बैक निकालने में और बाकी चीजें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पता करने में। तो 3 किलोवाट का सिस्टम है, अगर हम एक अच्छा सोलर पैनल लेते हैं, और एक अच्छी टेक्नोलॉजी का मोनोफाग आपका सोलर सेल टेक्नोलॉजी लेते हैं, क्योंकि जो कि गर्मियों में सही अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, तो उनकी जो कॉस्ट है लगभग 3 किलोवाट की 31-32 रुपए वॉट पड़ सकती है। तो 3 किलोवाट का जो सोलर पैनल है वो लगभग 95,000 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। इन्वर्टर जो है वो 3 किलोवाट का देखेंगे तो 25,000 के आसपास होगा। कॉस्ट ऑफ माउंटिंग स्ट्रक्चर 30,000। कॉस्ट ऑफ नेट मीटर 10,000 के आसपास। एंटर द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, लेबर, इंस्पेक्शन, परमिट, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, एसीडीबी बॉक्सेस, डीसीडीबी बॉक्सेस, अर्थिंग, ग्राउंडिंग, ये सब चीजें अगर हम बात करें तो लगभग 35,000 के आसपास, 35-40,000 के आसपास पड़ सकती हैं। और मिसलेनियस कॉस्ट अगर आप 5,000 जोड़ दें, तो लगभग 3 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम हमें 2 लाख रुपए का एक एवरेज कॉस्ट मैंने बता दी, 10% आगे पीछे हो सकता है, 10-15%, 2 लाख के आसपास देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें इंसेंटिव की, तो 3 किलोवाट का जो सोलर पावर सिस्टम है उस पे जो सेंटर सब्सिडी है वो लगभग 78,000 की है, तो हमने ये 78,000 एंटर कर दिया। तो उसकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो अब कितनी हो गई, 1,22,000 निकल के आ गई, तो पर वॉट कॉस्ट आ गई लगभग 41 रुपए। ठीक है, तो 41 रुपए पर वॉट कॉस्ट निकल के आ गई हमारी 3 किलोवाट की सोलर पावर सिस्टम की। एनर्जी चार्ट हमें ये बताता है कि एक 3 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम कितनी एनर्जी टोटल बनाए। पूरे साल में ये हमें लगभग 4780 किलोवाट आवर बना के देगा। तो अगर इसका मंथली निकाल लें तो लगभग 400 यूनिट्स मंथ के बनाएगा ये।
अभी 400 यूनिट्स के बेसिस पे हम पता लगाएंगे हमारी सेविंग्स ये एक महीने में कितनी कर देगा। ये जो ग्रीन है ये बता रहा है कि सोलर ज्यादा बना रहा है, रेड वाला ये बता रहा है कि सोलर ने कम बनाया जितनी एनर्जी नीड्स है। तो ये जो आपने -60 है ये हमें ग्रिड से लेना पड़ेगा, ये -144 ये हमें ग्रिड से लेना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं ग्रिड प्राइस की। अभी हमने देखा ये हमारा 3 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम लगभग 400 यूनिट महीने की बनाएगा। अभी 400 यूनिट से हमारी हमारी सेविंग कितनी होगी, तो वो पहले पता लगाना पड़ेगा कि 400 यूनिट के हिसाब से ग्रिड रेट क्या है मध्य प्रदेश में, अगर हम 400 यूनिट कंज्यूम करते हैं ग्रिड से। तो वो देखते हैं चलिए। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, 1 से 30 यूनिट के लिए जो रेट है वो 3.34 है, 31 से 50 4.27, 51 से 150 5.23, 151 से 300 यूनिट 6.61 और अबव 300 यूनिट 6.80। कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से करेंगे, जैसे पहले 30 यूनिट के लिए 3.34, नेक्स्ट 20 यूनिट्स के लिए 4.27, रिमेनिंग 78 यूनिट्स के लिए 5.23। तो इसी तरह ये 1 किलोवाट की थी, इसी तरह 3 किलोवाट की हम करेंगे। तो जो एवरेज निकल के आएगा 3 किलोवाट का इफेक्टिव टैरिफ वो 5.91 यानी कि 6 रुपए पर यूनिट निकल के आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये 6 रुपए हमने यहाँ पे एंटर कर दिया कि मेरा जो ग्रिड का रेट है वो 6 रुपए आया। आपका जो बिजली का बिल होगा उसमें आपको पता लग जाएगा कि ये एवरेज जितनी कंजम्पशन है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो आपको ये एवरेज रेट पता लग जाएगा। अब अगर हम बात करें, ये लिखा है प्लीज एंटर एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द ग्रिड रेट पर ईयर। जो आप जहाँ जैसे ग्वालियर में रह रहे हो, अगर आप देखें पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो एक तरह से ये 10-15 सालों में जो एवरेज है 3.5 से 4% का इंक्रीज हुआ है इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस में, 3.5 से 4% पर ईयर। तो यहाँ पे हम कंजर्वेटिव साइड में मैं इसको 3.5% ले लेता हूँ। अब आप देखेंगे ये किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। अगर आज की डेट में आप 6 रुपए दे रहे हो तो 25 साल में आपका जो होगा वो 13 रुपए 70 पैसे आपको देने पड़ेंगे 1 यूनिट अगर आप कंज्यूम करोगे तो ये एक तरह से रेट पर यूनिट हमने बता दिया कि हर साल इस तरीके से बढ़ता रहेगा इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस। और हमने सोलर लगा लिया तो हर साल हमारी सेविंग्स भी बढ़ती रहेंगी। अब आगे बढ़ते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट को देखते हैं। देखिए जो ग्रिड टाइड सोलर पावर सिस्टम है, जल्दी मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा नहीं होती है। अगर आप मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें तो सोलर पैनल्स को साफ करना होता है, इन्वर्टर जो है उसको वो रिप्लेसमेंट मांगता है 5 से 10 साल के बीच में। तो ये सब कॉस्ट अगर हम ऐड करके देखें तो जो पर ईयर मेंटेनेंस कॉस्ट है वो लगभग 2% के आसपास आती है। और अगर हम एस्केलेशन लेके चलें कि ये मेंटेनेंस कॉस्ट हर साल बढ़ती जाएगी, तो हम उसका एक्सेलेशन 3 से 5% ले सकते हैं। हमने 4% ले लिया ताकि हम हमारी कॉस्ट ज्यादा बैठे, ताकि हम एक रियलिस्टिक पे बैक निकाल सकें। तो ये हमने मेंटेनेंस कॉस्ट को भी ऐड कर दिया है अपने ओवरऑल कॉस्ट में। हर साल मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती जाएगी जो कि हमारे रिटर्न को अफेक्ट करेगी। अब आगे बढ़ते हैं, डेट इक्विटी मतलब कि आपने अपना पैसा कितना लगाया और बोरो कितना किया। यहाँ पे मान लेते हैं हमने जितना कॉस्ट बैठी 1,22,000 वो हमने अपने जेब से ही लगाया, तो जो डेट है उसको हमने जीरो पुट कर दिया है। प्लीज एंटर द रिस्क फ्री रिटर्न लाइक रिटर्न ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट बॉन्ड और द मिनिमम रिटर्न यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द सोलर पावर सिस्टम। आपने ये प्रोजेक्ट लगाया है, आप इससे कुछ रिटर्न तो एक्सपेक्ट करते हो, जैसे आप कुछ भी मार्केट में पैसा लगाते हो या, तो वो जो रिटर्न है वो हमने मान लिया जो गवर्नमेंट बॉन्ड का रिटर्न है उसकी जो यील्ड है 7%, उतना तो रिटर्न हमें चाहिए सोलर पावर सिस्टम से। तो क्या उतना रिटर्न देगा? अगर इतना रिटर्न दे सकता है ये सिस्टम 7% से ज्यादा, तो मेरे लिए प्रोजेक्ट फिजिबल है। अगर नहीं दे सकता तो मेरे लिए प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं है। प्रोजेक्ट की लाइफ 25 ईयर्स है। तो चलिए अब देखते हैं क्या होगा। अच्छा, अगर आप लोन लेते हैं तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगी तो रिटर्न थोड़ा कम हो जाएगा। अब ये फाइनल फिजिबिलिटी हम चेक करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि एवरेज जो कॉस्ट है 1,22,000 है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 22.5%, यानी कि ये हर साल हमें 22.5% का रिटर्न देगा। आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न था 7%, ये आपको सोलर 3 किलोवाट का मध्य प्रदेश ग्वालियर में आपको दे रहा है 22.5%। नेट सेविंग्स पूरे 25 साल में आपकी रहेगी इसकी 7.5 लाख के आसपास। पे बैक पीरियड 5.7 ईयर्स। और अगर आप देखें सोलर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट लगभग 2 रुपए के आसपास आएगी, जबकि ग्रिड कॉस्ट है 6 रुपए। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन देख सकते हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 7% है और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 22.5% का है। सोलर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 1.86 रुपीज है, जबकि ग्रिड की कॉस्ट 6 रुपए है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये बोल सकते हैं हाँ मध्य प्रदेश ग्वालियर में
जो सोलर पावर सिस्टम है काफी अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छा रिटर्न है और पे बैक पीरियड भी फास्ट है, 5 से 6 साल इसको हम बोल सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।